नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, खास करके जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं या उन सभी भाई बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं और जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। कह सकते हैं साथियों, लिस्ट आने से पहले भी इन्होंने कई महीनों का संघर्ष किया था और उसके बावजूद जो लिस्ट आने के बावजूद 640 दिन का संघर्ष किया। दोस्तों, बहुत जल्द इनके सुखद दिन आने वाले हैं या बहुत जल्द इन्हें बड़ी खुशखबरी देखने को मिलने जा रही है। साथियों, ये बात हम आपसे कोई हवाई में नहीं कर रहे हैं, ये पुख्ता सबूत मिले हैं और साथियों इस बात को आप नोट कर लेना कि जल्द हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित भाई बहनों की जो कष्ट हैं या कह सकते हैं जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, इसका सुखद अंत होने जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी ज़्यादा सीटें कम हुई हैं। दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं एक बार फिर मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, वहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी केवल इतनी भी सीटें गेन नहीं कर सकी, इतनी भी सीटें प्राप्त नहीं कर सकी कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो तीसरी बार शपथ ली है, ये जो पहले जैसी सरकार नहीं रही। जैसे जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2 बार पूर्ण बहुमत में आई थी सरकार, अब की बार जो एनडीए की सरकार है, ये इसमें कई सहयोगी दल हैं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को 29 लोकसभा सीटों का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, जो नुकसान उठाया, इसका मेन वजह जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि सारे लोग लगे हुए थे बीजेपी की। ऐसी मेन वजह क्या रही जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें कम हो गई? ऐसा क्या कारण रहा? तो दोस्तों, वो कारण का पर्दाफाश हो चुका है, वो कारण का बिल्कुल पता चल चुका है। इसमें सबसे बड़ा अहम कारण रहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, बहुत जल्द आप लोगों के ये जो दिन हैं, जो अच्छे दिन आने वाले हैं। साथियों, रीजन इसमें यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 नज़दीक है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर समझ चुकी है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के इन चंद लोगों ने ये अगर पूरे पीडीए, दोस्तों पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, ये पीडीए, पूरा पीडीए इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला है हुआ है, इसमें शामिल है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ओबीसी, एससी या जो दलित अल्पसंख्यक हैं, पूरा पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में है, सभी लोग इसमें आते हैं। तो साथियों, जो समीक्षा बैठकें हुई हैं, समीक्षा बैठकों का लगातार दौरा चल रहा था। इन दौरों का में जो मेन एनालिसिस आया है, उसकी जो समरी निकल के आई है, उसमें सबसे मेन वजह रही ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोर्ट का ऑर्डर बहुत जल्द, हम कह सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर इसी सप्ताह में आने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आएगा, सरकार इस पर क्विक एक्शन लेगी, बहुत जल्द एक्शन लेगी और बहुत जल्द जिन चीज़ों का हम लोग इंतजार सालों से कर रहे थे, वो इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। साथियों, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, थोड़ा धैर्य बनाते रखें और मैं एक सभी से निवेदन करता हूं, सभी साथियों से, सभी भाइयों और बहनों से, प्लीज़ सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव हो जाएं। जहां पर भी आप, ट्विटर है, फेसबुक है या यूट्यूब है, जहां पर भी है, 6800 चयनितों को नियुक्ति दे, ऐसा करके सारे लोग ये हैशटैग वगैरह जो चला रहे हैं। मैं सबसे सभी भाइयों से, जो हमारे साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन,
सक्रिय हैं, मेरा उनसे निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को 8 से 10 दिन का ये टाइम है, 8 से 10 दिन में सारा कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो सारे लोग हैशटैग वगैरह चलाएं, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहें और संगठित रहें। और जो जिन लोगों को आप बहुत हाई फाई समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 4 5 लोग जिन्हें आप समझ रहे हैं, उन सारे लोगों को निगलेक्ट करते हुए जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और सारे लोगों का एक ही टारगेट है कि हम लोग जल्द जल्द अपने अपने विद्यालयों में पहुंचें। और दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, हो सकता है अगले 1 से 2 हफ्ते में हम सभी भाई बहन इसी नेक्स्ट महीने में, या हम कह सकते हैं अगले महीने में, अपने अपने विद्यालयों में पहुंचने की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। दोस्तों नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, हम कह सकते हैं 1 जुलाई से बच्चे स्कूलों में पहुंचेंगे, और उम्मीद है कि हम सारे साथी इसी जुलाई के पहले से दूसरे सप्ताह में अपने अपने विद्यालयों में पहुंचने की उम्मीद लग रही है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कह सकते हैं ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्यथा की स्थिति में हो सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कराया है, हो सकता है कि अगर आपने इनको नियुक्ति नहीं दी तो ये विधानसभा में इससे बड़ा भी नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों ये आप मेरे साथियों, आप लोग इस बात को धैर्य पूर्वक रखें, सुने, और जल्द हम लोग कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।